हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट जो एक बेहद इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स होता है, जो सेवरल ईयर के अंदर इसको पूछे भी जाते हैं, और ये जो हमारा इस कॉन्टेक्स्ट है इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इसी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि रियल लाइफ में ये कैसे रिलेट करता है। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट बैलेंस शीट का जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास एक चीज होता है कि एक साइड में हमें लाइबिलिटीज एंड दूसरे साइड पे एसेट को हमें एन्यूमरेट करना पड़ता है, कंप्यूट करना पड़ता है। हमें जो लाइबिलिटीज और जो एसेट है उसका डिफरेंशिएट करके उसका बैलेंस निकालना होता है। और हमारा ये जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट आता है फर्स्ट हम लोग जब जब फाइनल अकाउंट करते हैं उसके पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट पहले करना पड़ता है, कि हमें देखना पड़ता है कि ईयर के अकॉर्डिंग वो ईयर के थ्रू हमें ट्रेडिंग करके कितना वहां से ग्रॉस प्रॉफिट को अर्न किया। उसके बाद हम ग्रॉस प्रॉफिट को कंपाइल करते हैं नेट प्रॉफिट में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हमें वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हमें बैलेंस शीट करना पड़ता है। उससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी क्या प्रॉफिटेबल है, क्या लॉस मेकिंग है, क्या स्टेबल है, क्या वो कंसोलिडेट कर रहा है, क्या वो स्टैंड अलोन में उनका परफॉर्मेंस कैसा है। हम सारे चीजों को बैलेंस शीट एनालिसिस के थ्रू जान सकते हैं। आज हम लोग बैलेंस शीट का कुछ बेसिक थिंग्स यहाँ पे देखेंगे। और बिफोर वी आर कमेंसिंग, सो हम लोग एक चीज जानेंगे कि बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, चलिए इस स्टेटमेंट पे लाइबिलिटीज पोर्शन पे हम लोग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शेयर कैपिटल का मतलब होता है एक बिजनेस में आपको पे करना पड़ता है। पहले हमें जानना ये होता है कि लाइबिलिटीज होता क्या है। यू आर द लायबल पर्सन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ समबडी। किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण से आप लायबल पर्सन हो, मतलब आपको पैसा चुकाना है, आपको पे बैक करना है, आपको रिटर्न बैक करना है। ठीक है, यू हैव टू पे फॉर दिस सम थिंग्स और सम एक्सचेंज ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम लोग अगर छोटू मोटू हलवाई का जो हमारा एग्जाम्पल्स है उनको हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उनका टोटल बिजनेस में 100 शेयर है, उनका बिजनेस का हम मान के चल रहे हैं। तो उसमें से 100 शेयर में से वो ऑथोराइज कैपिटल हो गया 100। ठीक है, उनमें से इशू किया उन्होंने 60 को तो अपने हाथ में वो 40 शेयर रख दिया। अब ये 60 में से लोगों को पसंद आया 50, तो उन्होंने सब्सक्राइब कर ली, मतलब खरीदा इनको। ठीक है, तो ये हो गया सब्सक्राइब कैपिटल। तो उसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? छोटू मोटू बिजनेस जो हलवाई है, जहाँ पे जलेबी कचौड़ी सब्जी बेचता है, तो वहां पे रिजर्व रहना बहुत जरूरी है। क्या पता कुछ अनबाइंग सिचुएशन आ जाए, कहीं हड़ताल लग जाए, कहीं इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए, कहीं पे भी कुछ लॉकडाउन हो जाए, कहीं पे कोई कोई भी किसी भी हैजर्ड हो जाए, तो उसके लिए पहले हम जो सामान है उसको रिजर्व करके रखना होगा। तो उसी हिसाब से कैपिटल को लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है, तो उसको बोला जाता है कैपिटल रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल रिजर्व, रिडम्पशन ऑफ रिजर्व, मतलब जो कैपिटल इजीली रिडम्पशन हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है? कैपिटल रिडम्पशन का मतलब ये होता है कि किसी ने आपके पास कैपिटल दिया, ठीक है, तो वो कैपिटल कभी भी आके मांग सकता है कि भैया मेरा जो किसान का पैसा था वो सरप्लस था, वो आप रख लो अपना बिजनेस के लिए, लेकिन मुझे कभी भी जरूरत अगर पड़ता है तो आपसे मैं ले लूंगा। तो उसको हम लोग रिडम्पशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग रिडम्पशन बोलते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग कैपिटल रिडम्पशन को रिजर्व करके रखते हैं। नेक्स्ट, शेयर प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा छोटू मोटू हलवाई है, उनका एक शेयर का वैल्यूएशन 5 रुपए करके है। ठीक है, तो ये 5 रुपए जनरल रेट है, लेकिन मार्केट में ये 6 रुपए से बेच रहा है, मतलब उससे 1 रुपए ज्यादा से बेच इसमें बिक्री हो रहा है। क्योंकि जो शेयर होल्डर्स है उनको ये लगता है कि ये बहुत रेपुटेड हलवाई है, इनमें अगर हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे तो इनका प्रॉफिट के साथ साथ हमें भी प्रॉफिट होगा, तो कमाई हमारी हम भी कर पाएंगे इन फ्यूचर में। बहुत अच्छा फेयर बिजनेस है। सो इसको अगर हम लोग 1 रुपए ज्यादा से भी खरीदेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम लोग उसके 6 रुपए में ही खरीदेंगे, तो इसको सिक्योरिटी कीमत, तो 1 रुपए जो होता है ये सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर ये रिजर्व एंड सरप्लस में ये पैसा जमा होता है, तो ये भी एक प्रकार का लाइबिलिटीज है।
नेक्स्टली सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन में डिवेंचर्स हो गया, लोन इन एडवांस हो गया, अदर लोन इन एडवांस, किसी से हम लोग उधार लिए, कोई हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल लोन के हिसाब से दिया, कोई शॉर्ट टर्म के हिसाब से दिया, अदर लोन इन एडवांस, किसी से हम लोग जो हमारा भाई बंधु है, आस पड़ोस से, वेल नोन पर्सन से हम लोग लिया, तो ये होता है सिक्योरिटी लोन एंड अदर लोन इन एडवांस। ओके, चलिए अनसिक्योर्ड लोन, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, लोन एडवांस एंड लोन सब्सिडीज, कोई सब्सिडरीज कंपनी जो हमारे से छोटा है, तो उनको बोला भैया आप हमें एडवांस दे दो, तो उसको भी हमको रिटर्न बैक करना है कुछ सब्सिडी दे करके, यानी कम हमको ब्याज उनको लौटाना है। तो इस दफा में ये सब्सिडीज कंपनी से होता है। देन शॉर्ट टर्म लोन एंड लोन इन एडवांस, हम लोग शॉर्ट टर्म लोन और किसी से एडवांस में भी अगर लोन लेते हैं तो उनको तो रिटर्न करना पड़ेगा। चलिए करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस के अंदर देखते हैं एक्सेप्टेंस। हमारे पास अगर कोई कुछ हम लिए है इन प्रीवियसली, सन्डे क्रेडिटर्स, कोई ऐसा है कि हम हमें क्रेडिटर के हिसाब से ट्रीट करी जा रही है, क्योंकि हमें तो कोई अगर उधारी में कोई चीज बेचेगा हमें तो वो तो पैसा लौटाना पड़ेगा ना, तो आके एक दिन बोलेगा भैया हमारा पैसा अभी लौटा दो, ठीक है। तो सॉरी, तो ये हो गया सन्डे क्रेडिटर्स। आउटस्टैंडिंग ड्यू, ये आउटस्टैंडिंग ड्यू का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग ड्यू ऐसा होता है कि हमारा एक गोदाम रहा करता था, उस गोदाम में हम लोग जो चीनी का बोरी होता है, जो सूजी होता है, आटा मैदा घी, ये सब स्टोर करते थे, जो छोटू मोटू था। तो डे बाय डे उसका बिजनेस ग्रो करते गया, और ग्रो करने के साथ साथ उसका रिक्वायरमेंट बढ़ा, वो बड़ा तो होते गया, वो गोडाउन अभी छोटा पड़ रहा है, तो आप बड़ा गोडाउन लिया, लेकिन वो जो आउटस्टैंडिंग था कुछ महीने का जो भाड़ा किराया था वो आउटस्टैंडिंग रह गया, लेकिन इसको भी तो पे करना होगा, ठीक है। चलिए सब्सिडरी कंपनी, अनक्लेम डिविडेंड, जो अभी तक डिविडेंड क्लेम नहीं किया उसको भी कोई क्लेम कर देगा, तो उसके लिए वी शुड प्रिपेयर इन प्रीवियसली, पहले से ही हमें सचेत रहना पड़ेगा पैसों के साथ। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन्स, एक्रूड का मतलब क्या होता है? ये रिजर्व है, हमारे पास रेडी है, संचित है, ऑलरेडी ये हमारे पास रिजर्व है, तो ये जो है, बट लोन हम लोग ड्यू नहीं रखा, लेकिन लोन का जो इंटरेस्ट वो भी तो पे करना पड़ेगा। हम लोग किसी को तो मतलब बिना दिए रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो अकाउंट के खिलाफ होगा, सो दैट इज माई इंटरेस्ट जो अक्रूड होता है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए प्रोविजंस की तरफ जाते हैं। प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन, आपको टैक्सेशन देना पड़ेगा, उसके लिए पहले ही आपको प्रोविजंस यानी पहले से ही आपको रेडी तैयार रहना पड़ेगा पैसों के साथ। देन प्रोपोज डिविडेंड, प्रोपोज का मतलब ये होता है कि आप किसी को ऑफर करो, भैया आपका जो इन्वेस्टमेंट रहा था हमारा बिजनेस में, आप 40,000 रुपए दिए थे तो 45,000 रुपए हो गया था, यानी 5,000 रुपए आपका डिविडेंड आया, क्या आप उसको लेना चाहोगे? आप उसको रिडीम करोगे? 5,000 रुपए लोगे, या हम दोबारा से उस 5,000 रुपए को हम लोग री इन्वेस्ट कर दे अपना बिजनेस में? तो अगर वो नहीं भी लेता है फिर भी जाके उनको हमको सूचित करना पड़ेगा कि भैया आपके लिए प्रोपोज डिविडेंड है, मतलब हम प्रोपोज कर रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं कि आप डिविडेंड को रिसीव कर सकते हो, ठीक है। फॉर कॉन्टिजेंसी, कॉन्टिजेंसी का मतलब ये होता है बारिश के कारण जो सामान का चीज है, सामान होगा वो प्राइस हाई हो सकता है, कुछ स्टफ्स नहीं आ सकता है, कुछ जो एसोसिएशन है उसमें बार्डन्स हो सकता है, तो पहले हमें पैसा या सामान या स्टफ्स पहले हमें जो स्टोर करना पड़ेगा। क्यों? अगर कोई सिस्टम में ये सब घटना होता है तो पहले से हम लोग उसको बैकअप कर सके, उसके लिए इनफ रिसोर्स हमें सपोर्ट के साथ रेडी करना पड़ेगा, तो इसको बोला जाता है कॉन्टिजेंसी। यानी कॉन्टिजेंसी का मतलब होता है आप संभावना को देखते हो उसके बाद जाकर तैयारी करते हो, तो इसको हम लोग कॉन्टिजेंसी बोलते हैं, ठीक है। चलिए प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, पेंशन, स्टाफ बेनिफिट स्कीम एंड अदर प्रोविजंस। एक एक स्टाफ अगर आपका दुकान पे, हलवाई की दुकान पे अगर काम करेगा तो वो सोशल सिक्योरिटी को देखेगा, पढ़ देखेगा, उनको पीएफ, ग्रेचुइटी, एचआरए, पेंशन, बोनस, पीपीएफ, ईपीएफ, ग्रेचुइटी, एवरीथिंग, जो ईएसआर, सारे कुछ फैसिलिटीज मिल रहा है कि नहीं। अगर ये उसको मिल रहा है तो उसको ये महसूस होगा कि हम इधर में सेफ है, मतलब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हम यहाँ पे रह सकते हैं, हम हमें अच्छा तनख्वाह के साथ साथ एक अच्छा जो फैसिलिटीज है सिक्योरिटीज के साथ मिलता है। तो ये सारे चीज आपको ना आपको देना पड़ता है, किसको? स्टाफ को। फिर जाकर स्टाफ आपसे जुड़ता है,
और सिक्योर भी फील करता है और ठीक से काम भी करता है। चलिए हम लोग एसेट्स की तरफ जाते हैं। एसेट्स में क्या होता है? ये छोटू मोटू हलवाई का और एक बिजनेस है। चलिए देखते हैं उस बिजनेस का नाम क्या है। वो सीमेंट का बिजनेस है जो रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा काम होता है। ठीक है, तो रियल एस्टेट का एक जो पार्ट पोर्शन होता है, तो उनके पास फिक्स्ड एसेट्स है। एसेट्स का मतलब क्या होता है? जो हमें कमा के देता है, जो सामान अपने पास रहने के बाद हमें कमाई करके देता है। यानी पैसा अगर 100 रुपए का सामान है तो 100 रुपए, 110 रुपए आपके पास आएगा। तो ऐसा पॉसिबिलिटी सब कुछ सामान से अगर है आपके पास ऐसा कुछ, तो उसको एसेट मानी जाएगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फिक्स एसेट्स क्या होता है। फिक्स एसेट्स के अंदर गुडविल, बिल्डिंग, लीजहोल्ड, रेलवे शेडिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लाइफ स्टॉक एंड व्हीकल्स, ये सारी चीजें आपके पास फिक्स के हिसाब से रहता है। अब फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है? मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोग एक बिल्डिंग को लेते हैं। ठीक है, ये बिल्डिंग जो है, एक बिल्डिंग 2 करोड़ का है। ठीक है, तो आप इसको 2 करोड़, 2 करोड़ का इसका तो वैल्यूएशन है, लेकिन आप आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इसको बेच के 2 करोड़ आपके पास नहीं जमा कर सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस के मतलब ये बिल्डिंग का जो सेलिंग प्रोसीजर है ये लेंदी होता है। इसका रजिस्ट्रेशन होता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, आपको वेट करना पड़ता है, आपको डिफरेंट तरीके से आपके पास वार्डेंस आता है, फिर जाके ये कंप्लीट होता है ये सिलसिला। फिर जाके 2 करोड़ रुपीज आपके पास बेचने के बाद या खरीदते समय आपको पे इन और पे आउट करना पड़ता है। लेकिन ये जो पूरा सिलसिला है, आपके पास 2 करोड़ रुपीज है, लेकिन आपके पास लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ये सारे सामान के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हो जाता है फिक्स्ड एसेट्स। ये आप कभी भी बेच के लिक्विड फॉर्म में नहीं ला सकते हो। तो अगर ये ऐसा सिचुएशंस को हमें दर्शाता है, तो जाके इसको हम फिक्स्ड एसेट्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर आप अगर इन्वेस्ट करते हो, जैसे ओल्ड एजेस पेंशन स्कीम, सुकन्या समृद्धि, या आपके पास पीपीएफ हो गया, ग्रेचुइटी हो गया, कृषि विकास पत्र हो गया, इंदिरा विकास पत्र हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, ऐसा कोई अगर स्कीम है उसमें अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें भी इन्वेस्ट माना जाता है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, इसमें भी इन्वेस्टमेंट होता है। अब शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स इसमें आप कर सकते हो। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो मूव नहीं कर सकते, जैसे आप प्रीशियस मेटल खरीद लिए, आप सोना खरीद लिए, तो ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज में माना जाता है। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट हमारा करंट एसेट्स एंड लोन्स इन एडवांस होता है। फर्स्ट हम लोग विल बी स्टार्टिंग हियर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हम लोग किसको बोलेंगे? इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, हम लोग इन्वेस्टमेंट करी थी उसमें इंटरेस्ट एक्रूड है, रेडी है, स्टोर है, संचित है, हम लोग कभी भी जाके ले आ सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं और क्रेडिट भी करवा सकते हैं हमारा अकाउंट में। ये हो जाएगा, ये होता है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, स्टोर, स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस, सन्ड्री दिस, ये सब। तो स्टोर स्पेयर पार्ट्स, आपके पास गाड़ी है, मोटर कार है, आप जो सीमेंट को कैरियज इनवर्ड और आउटवर्ड करने में इसका यूज करते हो, लूज टूल्स भी है, स्टॉक इन ट्रेड भी है, आपके पास ये सारे इक्विपमेंट रेडी है। ये आपका हो गया करंट एसेट्स। अब इन्वेस्टमेंट को कभी भी तोड़ सकते हो और उनसे पैसा आप अपने इस फेवर में इसको यूज भी कर सकते हो, तो ये हो गया करंट एसेट्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स का जो डिस्टिंग्विश है, आशा करते हैं कि ये आपको मैं समझा पाया हूँ। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? जिसको हम लोग ओवरनाइट लिक्विड फॉर्म में नहीं ला सकते, और जो करंट एसेट्स होता है उसको हम कभी भी मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर हम लोग क्रेडिट कर सकते हैं और जो मनी है वो हम अवेलेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम लोग सन्डी डेटर्स को देखेंगे। सन्डी डेटर्स का मतलब ये होता है कि अगर आपका बिजनेस में आप क्रेडिट में सेल करते हो, तो जो खरीदेगा वो आपके नजर में, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेटर्स कहलाएगा। मान लीजिए आप 10 क्लाइंट के साथ काम किए हो, जिसको उधारी पे सेल किए हो, मतलब क्रेडिट सेल किए हो,
तो आउट ऑफ 9 यहाँ पे आपको वो पैसा टाइम पे इन पे आउट करता है, ट्रांजेक्शन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक जो है वो पैसा आपको नहीं देता है समय पे। अब आज दूंगा, कल दूंगा, आप परसों ले लीजिए, बैंक वो हॉलीडेज चले जाने के बाद आप ले लीजिए, ये सब कहानी करके ये एक जो है आपका पैसा बिल्कुल नहीं देता है, मार के भाग देता है। यानी ये रियलिटी है एक बिजनेस का, सारे बिजनेस में ये होता है। तो इसी को हम लोग पहले ही एजम्पशंस करते हैं, ठीक है, एज्यूम करके हम लोग ऐसा 2%, ठीक है, या 3% या 4% या 5%, तो ऐसा कुछ परसेंटेज का हम लोग एक जो फंड होता है वो हम लोग सोच ही लेते हैं कि चलो घाटा होगा, मान लेते हैं कि कोई एक जन आएगा, हमारा पैसा हमें बिना पेमेंट कर ही चले जाएगा, ठीक है। तो ये एजम्पशन करके हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट को रखते हैं, ठीक है। तो ये रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, हर एक बिजनेस के लिए ये एप्लीकेबल होता है। तो ये होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो सन्नी डिटॉर से हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट को डिडक्शन कर देते हैं, क्योंकि जो नहीं देता है वो तो लॉस ही होता है, और लॉस को हम लोग क्या करते हैं, डिडक्शन कर देते हैं, ठीक है। और ये जो डेटर्स है, मान लीजिए ये डेटर्स 10 है, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, -1 कर देंगे इक्वल टू 9 के साथ। ओके, चलिए कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये भी लिक्विड फॉर्म में है। आप कभी भी इसको विड्रॉ कर सकते हो और अपने फेवर में यूज में ला सकते हो। नेक्स्ट, लोन इन एडवांस, एडवांस एंड लोन ऑफ सब्सिडीज, लोन इन एडवांस, बिल ऑफ एक्सचेंज, एडवांस, रिकवरेबल कैश, रेट्स, टैक्स एंड इंश्योरेंस, ये सारे सामान जो है आपके लिए एसेट्स के हिसाब से काम करता है। ये पॉइंट्स के अंदर जितने भी पॉइंट्स है, बिल ऑफ एक्सचेंज, अब किसी के पास आपका बिल है, उसके अगेंस्ट में आपको पैसा रिसीव करना है, बिल्स रिसीवेबल होता है। लोन्स इन एडवांस, किसी को एडवांस में लोन दे रखे हो तो वो लौटाएगा, ठीक है। आप इंश्योरेंस पे करते हो, आपके पास महंगा सामान है, कार है, उसके लिए आप पैसा पे करते हो, तो इंश्योरेंस भी करी उसके लिए, तो वो भी हमारे तरह, हमारे हिसाब से एक एसेट्स का ही रूप है। एडवांस में रिकवरेबल कैश, यानी जो पैसा रिकवरी हम लोग करेंगे वो ग्रांटेड है, हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड कर चुके हैं, हम लोग एकदम निश्चित है कि वो पैसा हमारे पास लौट के आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये एडवांस में हम लोग पेमेंट करें, तो वो हम लोग रिसीव भी कर लेंगे, तो ये हमारे लिए क्या होगा, एसेट होगा। चलिए, miscellaneous expenditure, preliminary expenses, brokerage in underwriting, subscriptions of shares, discount allowed on issue of share and debenture, interest pending in the जो कॉन्स्ट्रक्शन है, ये सारे सामान जो है, ये सारे जो पॉइंट्स है, ये हमारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में है। अब आप अब ये बोल सकते हो कि सर मिसलेनियस एक्सपेंसेस अगर, तो ये एक्सपेंस हमको पे आउट करना पड़ता है, तो ये एसेट हमारे लिए कहाँ से आ गया। अगर ये हमारा एक्सपेंसेस ना होता तो कुछ ऐसा सिचुएशंस होता है, चलिए हम लोग उसको ब्रेक करते हैं। इंटरेस्ट पेंडिंग ड्यू टू द कंस्ट्रक्शंस, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, मान लेते हैं कि छोटू मोटू हलवाई का एक कंस्ट्रक्शंस का बिजनेस है, वो जो सीमेंट का, तो उसका एक रियल एस्टेट का भी बिजनेस है, ठीक है। तो जहां से इनको 10 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, 10 लाख का, ठीक है। और उसके बाद वो इंटरेस्ट अगर इनका क्लाइंट को, जो इनको दिलवाने में, कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में मदद करता है, उनको अगर एक 2% का कमीशन या इंटरेस्ट दे देगा तो वो बहुत खुश होगा। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज कॉन्ट्रैक्ट ये छोटू मोटू हलवाई कोई देगा, है ना। इससे रेपुटेशन बिल्ड होता है, बोलता है भैया आप तो हमें 2% दिए हो, तो दैट इज वाई ये जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये आपको ही देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस कुछ हद तक हमारा जो फेवर में काम करता है, जो फ्यूचर में हमें कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा बिजनेस प्रोस्पेक्ट को, संभावना को, पॉसिबिलिटीज को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता है। चलिए, फाइनली हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैरीड फॉरवर्ड आफ्टर डिडक्शंस ऑफ द अनकमिटेड रिजर्व। इसका मीनिंग होता है डेबिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैरी फॉरवर्ड। डेबिट बैलेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, हम लोग इससे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसका जो डेबिट बैलेंस होएगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कब होगा, जब आफ्टर डिडक्शंस अनकमिटेड रिजर्व, मतलब जो
अनकमिटेड रिजर्व होगा वो जब डिडक्शन हो जाएगा तब जाके ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उसमें हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और ये उसको वो जो पैसा सरप्लस होगा उसको हम लोग एसेट का ही एक पोर्शन मानेंगे। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है। अगर किसी भी सिचुएशंस को समझने में प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करो, ठीक है? और इसको रिवाइड करके बार बार आप देखना, तो आपको बैलेंस शीट का जो कॉन्सेप्ट है ये एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। नथिंग इज टू बी एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टीज ड्यू टू द अंडरस्टैंड। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसको लाइक कर देना, शेयर करना अपना फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।